एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः बार बार पूछा जाता है, मेरी शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा। या माता पिता के द्वारा पूछा जाता है, मेरे बेटा या बेटी की शादी किस समय पर हो जाएगी। तो देखिए, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं आपके विवाह होने का, शादी होने का योग किस समय पर बनने वाला है। इस विषय पर मैंने पहले भी जानकारी दी हुई है, लेकिन नए नए लोग जुड़ते रहते हैं और उनके द्वारा बार बार प्रश्न किया जा रहा है कि मेरा विवाह कब होगा, शादी कब होगी। तो देखिए, इस वीडियो में एक ऐसा आसान सरल सूत्र आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं कि आपका विवाह योग, शादी होने का योग किस समय पर बनेगा। आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं उनकी शादी होने का, विवाह होने का योग किस समय पर बनने वाला है। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। आज हम जानेंगे किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने का, शादी होने का योग कैसे पता करते हैं। तो यह जानने के लिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जन्म कुंडली बनी हुई है तो जन्म कुंडली को निकाल लीजिए। मैं एक ऐसा सरल तरीका आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से विवाह योग पता कर सकते हैं। तो जिन जिन लड़के लड़कियों की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप जैसे ही जन्म पत्रिका को खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। यह उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली के नक्शे में और इस कुंडली के नक्शे में इतना फर्क होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में जरूरी नहीं है यह नंबर लिखे हुए हों। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर जैसे हमने एक कुंडली का नक्शा लिया है और आपने अपनी कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से बने हुए नक्शे को आपने निकाल लिया होगा। विवाह योग, शादी योग पता करने के लिए हमें इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने से हमें मतलब है। अब इस खाने में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, हमें इस खाने से मतलब है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे शुक्र बैठा हुआ हो, गुरु बैठा हुआ हो, चंद्र बैठा हुआ हो या बुध बैठा हुआ हो, इन चारों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह भी बैठा हुआ है और किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने पर भी बात नहीं बन रही हो और इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा उस खाने में बैठा हुआ और उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आ जाए, उस इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की दशा या अंतरदशा आ जाए और विवाह के योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बन रही, तो यह समय पीरियड निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बना देता है। अब यह ग्रह की दशा कैसे पता करेंगे? आप अपनी जन्म कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक रहने वाली है। तो यह बहुत प्रभावी सूत्र है, मैंने जो बहुत सी कुंडलियों में से अनुभव करके देखा है। इससे आगे बढ़े तो दूसरा तरीका है, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास करने पर भी बात नहीं बन रही, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को शुक्र, गुरु
या बुध, इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, महादशा भी हो सकती है, अंतर्दशा आ जाए, महादशा या अंतर्दशा चले, तो यह समय पीरियड निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाता है। लेकिन इतनी शर्त है कि ये जो 3 ग्रह मैंने बताए, ये ग्रह कुंडली में कमजोर नहीं होने चाहिए। और पहले सूत्र में मैंने जैसे बताया, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर शुक्र, गुरु, चंद्र या बुध बैठे, तो इन चारों ग्रहों में से भी कोई ग्रह कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि वो बलवान अवस्था में है तो निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। और दूसरा सूत्र, शुक्र, बुध और गुरु की दशा अंतरदशा में शादी के रिश्ते सर्वाधिक पक्के होते हैं। ये मैंने बहुत सी लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है। तीसरा एक और तरीका है जो बहुत प्रभावी माना जाता है, और यह तरीका दोनों लोगों के लिए काम करेगा। जिनकी जन्म कुंडली बनी हुई है वह लोग भी पता कर सकते हैं, और जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं बनी हुई है, सिर्फ उनको राशि ही अपनी पता है, उन लोगों के लिए भी यह तीसरा सूत्र काम करेगा। आपकी जो राशि बनती है, आपकी राशि से शुक्र और गुरु, आपकी जो भी राशि बनती है वहां से काउंट करके शुक्र और गुरु 5वें, 7वें, 9वें या दूसरे भाव में गोचर करेगा। यानी गोचर में जो ग्रहों की स्थितियां चलती रहती, यानी वर्तमान स्थिति हमेशा कोई ग्रह कहां पर भ्रमण कर रहा है, कोई ग्रह कहां भ्रमण कर रहा है। कभी भी आपकी राशि से किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र चल रही है और उनकी राशि से 5वें, 7वें, 9वें और दूसरे इन स्थानों पर यदि शुक्र और गुरु भ्रमण करेगा तो 101% शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये तीनों सूत्र आप नोट करके रख लीजिए। ये मैंने जो मेरे जीवन में लाखों कुंडलियों के साथ बहुत अनुभव करके देखा है, बहुत डीप कैलकुलेशन में मैंने ये अनुभव करके देखा है कि यह कंडीशन बनने पर निश्चित रूपेण सर्वाधिक शादी के रिश्ते पक्के होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सूत्र हैं, बहुत से नियम हैं। आप मेरे दूसरे वीडियोस जाके देखेंगे तो उनके माध्यम से भी आप जान सकते हैं। एक ही वीडियो में विवाह कब होगा यह जानने की जो सभी कंडीशन है, सभी सूत्र हैं, उनको नहीं बताया जा सकता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने 3 सूत्र बताए, इनको आप नोट करके रखिए। और भी अन्य सूत्र और भी बहुत से अन्य नियम होते हैं जिनके माध्यम से किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने का, शादी होने का योग पता किया जाता है। एक छोटा सा निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। और जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।